इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला, ईरानी हुकूमत के आला तरीन हुकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है 153 शहरों में 500 से जायद अहदाफ पर 1000 से जायद हमले किए गए। पासदारान इनकलाब के बुनियादी ढांचे और कमांड मराकज को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का ईरान के सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइल के हमलों में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। अमरीका ने ईरान पर टोमाहाक मिसाइल बरसाए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले, बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए, इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दाग दिए। दावा किया दोहा में अमरीकी अल-उदैर एयरबेस को निशाना बनाया गया। फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजॉन ने यूएई में 2 डेटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अल-कदम एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात का कशीदगी में कमी का मुतालबा, बातचीत से मसला हल करने पर जोर। तर्जुमान वजारत दिफा ने आला हुकाम के साथ प्रेस ब्रीफिंग में बताया ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने 172 मिसाइल नकारा बनाए, 13 समंदर में गिरे। 812 ईरानी ड्रोन्स में से 755 तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में इमाराती हुकाम की जानिब से मिसाइलों का तबाह मलबा भी दिखाया गया। हमने ईरान से कहा पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा है, उन पर हमले न करें। ईरान ने जमानत मांगी कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी दरखास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रही हैं। हम जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सेहोनी रिजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर ममालिक तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया आबनाए हुर्मुज से जो भी जहाज गुजारा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज बंद है, यहां ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना करेंगे। अमरीका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, हमेशा जंग लड़ सकता है। सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा हमारे आला दर्जे के हथियार दूर दराज मुल्कों में महफूज हैं। हम जीतने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग में मदद न करने पर अमरीकी सदर बरहम। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने मदद नहीं की। सोचा नहीं था बरतानिया की जानिब से ऐसे रवैये का सामना होगा। बहुत दुख हुआ, पहले जैसा ताल्लुक नहीं रहा। गुज़श्ता रोज कियर स्टारमर ने कहा था वो ईरान में रजीम की तब्दीली चाहते हैं, लेकिन फजाई हमलों के जरिए हुकूमत की तब्दीली पर यकीन नहीं रखते। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है
अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की। ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश जारी रखी गई तो तीसरी आलमी जंग यकीनी है। कोई भी बात नुक्ता आगाज बन सकती है। ट्रंप के फैसले से तमाम अमरीकियों को खतरे में डाल दिया। कराची में अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घिराव के 3 मुकदमा दर्ज। कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घिराव की दिफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है मजहबी जमात ने अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद काउंसिल खाने में घुस गए, तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तर बंद को भी जला डाला। ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची का शहरी अदालत पहुंच गया। अदालत का नोटिस 5 मार्च को जवाब तलब। अदालत ने प्रोसिक्यूशन, एसएसपी, कंप्लेन सेल केमाड़ी और एसएचओ डॉग्स को नोटिस जारी किया। दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया। इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की। मोदी ने अफगान तालिबान सरबराह के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 192 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,900 रुपए कम होकर 5,49,962 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $139 सस्ता हुआ। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 1146 रुपए कमी के साथ 8,904 रुपए की हो गई। हुकूमत और ऑपोजिशन में दूसरा अहम राबता। मुशीर वजीर आजम की ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से उनके चैम्बर में मुलाकात। राना सनाउल्लाह का कहना था कौमी सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास की दावत देने आए हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर आजम ने आपस में मुशावरत का फैसला किया है। कल 11:30 बजे इन कैमरा इजलास होगा। कौमी असम्बली में एजेंडे की कार्रवाई मुअत्तल करके खित्ते की सूरत हाल पर बहस की जा रही है। तोशाखाना फौजदारी केस और बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल में इलाज की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करके दरख्वास्त पर रियासत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने लिखा तोशाखाना जारी रसीदों के केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी की जाती है। प्रोसिक्यूशन दोनों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया रसीद सोशल मीडिया पर देखी, आज तक रसीद का फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया। प्रोसिक्यूशन बानी पीटीआई की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर या सबूत पेश नहीं कर सका। एहतजाज के मुकदमात में बानी पीटीआई की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है। अब वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है। अब वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन में वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त फराहम करने का फैसला होगा।
सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। डीजी रेस्क्यू वाजिद सिबगतुल्ला ने पेश होकर बताया, सबसे बड़ी गलती गुल प्लाजा की लाइट बंद करके की गई। बिजली बंदिश से ज्यादा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1112 को बर वक्त इत्तला मिलती तो जाने बचा सकते थे। हैवी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को निकालने का मौका जाया हुआ। ज्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर पर हुई। कमीशन का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। बालाकोट में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके टिकटॉकर जावेद महांडी को कत्ल कर दिया। मुश्तल शहरियों ने थाने पर पथराव के बाद आग लगा दी। पुलिस एहलकार शाहिद को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद फी बैरल कीमत $78.83 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1% इजाफे से $71.79 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरानी हमले के बाद कतर ने LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में प्लांट पर नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोडक्शन जोन से कतर दुनिया भर में LNG एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी कतर से तकरीबन 5 LNG जहाज मंगवाता है। आबनाए हुरमस बंद होने से पाकिस्तान में गैस की बड़ी कमी पैदा हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से जाने वाली 116 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा से दुबई, अबूधाबी, शारजाह, रास अल खैमा, कतर, कुवैत, बहरीन के लिए परवाजें मनसूख की गई। जराये का कहना है 4 दिन के दौरान 416 से जायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। परवाजों को मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाइस मनसूख किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें भी भारत में फंस गई। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 मैच खेलने के बाद वतन वापस न लौट सकी। जिम्बाब्वे की टीम को बरास्ता दुबई वतन वापस जाना था। वेस्ट इंडियन बोर्ड भी टीम की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। खित्ते के करोड़ों लोग गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर मुल्तान सुल्तान्स की PSL में वापसी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील कर दिया गया। नए पार्टनर की शमूलियत के बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। CEO PSL सलमान नसीम। और 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तान में चांद ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकता है। चांद ग्रहण अपने उरूज पर शाम 4:34 पर पहुंचेगा। इख्तिताम रात 7:30 पर होगा। ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में मुकम्मल चांद ग्रहण वाज़े देखा जा सकेगा।